जम्मू नगर निगम के दृष्टिकोण से आज हम बहुत अहम वार्ड में आए हैं। वार्ड नंबर 34 है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का प्रीमिसेस भी आता है और यहीं पर ही दूरदर्शन केंद्र भी है। ज़्यादा वार्ड बड़ा नहीं है। अंदर जाके देखेंगे क्या कुछ वार्ड के सूरत हाल हैं और क्या सीमित छोटा वार्ड होने से क्या इस वार्ड की तमाम गलियाँ नालियाँ सब ठीक हैं, लोगों को कोई समस्या तो नहीं है। चलिए उनसे जान के पता करते हैं। वार्ड नंबर 34, ये मेरे पीछे आप मेन सड़क देख रहे हैं जो अम्फला से जानीपुर की ओर जाती है और वार्ड 34 का ये जानकी विहार है, ओल्ड जानीपुर। सबसे पहले आप सड़क देखिए, ये मेन रोड से एंटर करने वाली सड़क है। ब्लैक टॉपिंग कब हुई थी साफ तौर पे दिख रहा है, लंबे वक्त से हुई नहीं है। और जिन गलियों में टाइल्स डली हैं, अभी मैं आगे आपको जाके दिखाऊंगा कि वहाँ पे भी जग टाइलें बैठ गई हुई हैं, रिपेयर नहीं हुई है। दूर तक देख लीजिए आपको रोड नहीं दिखेगी और सिर्फ कंकरा दिखेगा। और जब बरसात आती है पानी नालियों से कम सड़क से ज़्यादा बहता हुआ आता है। यहाँ के लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि कॉरपोरेशन के इलेक्शन हुए हैं, अब हमारा वार्ड जो है वो दुरुस्त हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा और जैसे मेन रोड क्लियर है वैसे ही ये सड़कें भी क्लियर होंगी अंदर जाने वाली। लेकिन 3 साल होने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन को उम्मीद अभी तक लोगों की जागी हुई है, पता नहीं पूरी होती कि नहीं होती। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कस्तूरी लाल शर्मा जी। शर्मा साहब, 3 साल लगभग होने वाले हैं कॉरपोरेशन के इलेक्शन को, कितना काम आपके वार्ड में हुआ? खैर जो हुआ वो हमें दिख रहा है, पर आपके अकॉर्डिंग कितना हुआ? आपको 3 साल का रिकॉर्ड नहीं दूंगा जी। मैं आपको पीछे 13 साल से ले जाऊंगा। 13 साल पुरानी ये लुक पड़ी हुई है। अच्छा। जबकि ये मेन रोड पड़े थे सीवरेज, उसके बाद सारा रोड ये डैमेज पड़ा हुआ। ठीक, अच्छे लोग हैं यहाँ पर, सब पढ़े लिखे भी हैं, VIP अफसर भी हैं, लेकिन सुनाई किसी के खाते में नहीं। ये वाली गली में टाइल लगी थी जहाँ सारी डैमेज पड़ी है। इसको देखो आप, इसको कैमरा मारो पहले, जो जनता देखेगी कि वाकई ये सही है कि फ्रॉड क्या असल क्या है। ये नाला टूट गया, जहाँ पर ये नाला टूट गया 4 गाड़ियों के, जहाँ पर टायर फट गए। अच्छा। इसी मोहल्ले के। अच्छा। लेकिन किसी ने नहीं सुनाई की। फिर मैंने रिक्वेस्ट की, ये जो हमारे साथ एक ट्रंट, अच्छा, ट्रंट का जो मालिक है, मैंने उससे रिक्वेस्ट की। उसने आकर ये सरिया डालकर बजरी डाल के ये नाला हमें बना के कवर करके दिया। कि चलो भाई जो किसी की गाड़ी या किसी की टांग ना टूटे। वो भी आज इसको हो गए बने हुए 4 साल। कोई म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन, कोई नुमाइंदा, कोई MLA, कोई MP हमें नजर नहीं आया। अच्छा। आते हैं जिस दिन वोट मांगने हैं। शर्मा साहब, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे। बोलिए। सड़क तो नहीं है, सफाई करने के लिए कोई आता है? झाड़ू लगाने के लिए? सफाई कर्मचारी आते हैं, लेकिन वो कहाँ झाड़ू मारेंगे? झाड़ू तो सफाई, अगर नाली टूटी है जहाँ पर झाड़ू मारकर भी जाएगा, क्या लेकर जाएगा वो देखिए सामने मेन है, सारी VIP जाती है हमारी मूवमेंट जजों की जाने के बावजूद जो बुरो फ्रूट वाला ना, उसने ऑटो स्टैंड वालों को कहकर 3 दफ़ा मलबा डलवाया कि इतने खड्डे हैं वो। आखिर जिस डिपार्टमेंट ने इसको परमिशन दी थी वो तार डालने की, उनसे कुछ लिया होगा NOC। जब उन्होंने काम ख़त्म किया होगा तब भी NOC ली होगी, लेकिन उसको भी बढ़ाई। आज भी हमने घोड़े वाले से ना 4 मलबे के घोड़े डलवाए हैं गाड़ी जाने के लिए। जहाँ पर तो ये तो हाल हो गए। इतने अच्छे दिन आए हैं, जनता खुश हो गई है अच्छे दिनों पर। जनता खुश हो गई अच्छे दिनों पर। अंदर चलते हैं एक बार। जानकी विहार जी बिल्कुल वही गली में है जो हम आपको दिखा रहे थे। मेरे साथ एक यहाँ के और निवासी है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम लोगरा, मैं भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड हूँ। अच्छा, आप भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है सर। तो वार्ड का ये सड़क आप ही कब से ये हालत है? ये आज़ाद कैंडिडेट जहाँ जीता हुआ है वो काम करवाना नहीं चाहता कि हम लोग BJP वाले यहाँ रहते हैं, और ये करीब 15 साल से ये सड़क को रिपेयर नहीं हुई है। और यहाँ नालियों की हालत बुरी है, और ये यहाँ लोग सफ़र करते हैं, बच्चे गिरते हैं, बूढ़े गिर जाते हैं, कोई उनकी सुनवाई नहीं, कोई देखना। और 3-4 बार यहाँ विज़िट कर चुके हैं ये कारपोरेटर, और उनके साथ जो ठेकेदार आते हैं जी सिर्फ आश्वासन देते हैं, काम कहीं नहीं दिखाई देता। सर आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से हैं, अपनी तरफ से आपने अप्रोच की, क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में मेन आप ही के मेयर डिप्टी मेयर, कभी उनसे डायरेक्ट बात हुई कि हमारा? नहीं, मेरी कोई डायरेक्ट बात नहीं है। मैं चाहता हूँ अभी डायरेक्ट बात करूँ, और मैं करूँगा डायरेक्ट बात। लेकिन अच्छा है, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपसे
कि आपके मीडियम के माध्यम से जो मेरी बात सुनी जा रही है, तो ये मुझे लगता है पीने कि के पानी की क्या समस्या है, क्या हाल है यहाँ पे, वो ठीक आता है? पानी, पीने का पानी सर, ये जब से पीछे की पाइपें थी तो अब ये पानी हमें पीने के लिए वो ठीक है पानी, अच्छा, उसकी कोई प्रॉब्लम? उसकी कोई प्रॉब्लम साफ सफाई जो घर गार्बेज कलेक्शन के लिए ऑटो वगैरह वो आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर, बिल्कुल जो बिल्कुल बिल्कुल मतलब मेन समस्या आपकी सड़क की ही है और सड़क नालियों की समस्या है और ये ड्रेन की समस्या है सर, ड्रेन की समस्या। ड्रेन की समस्या है। चलिए और आगे चल के देखते हैं। ये आप देखिए इसने आधा ही काम छोड़ दिया इधर, कहाँ तक काम किया था? बस इसने बस उधर से लेके इधर तक ही काम किया, बस फिर ये रेता वेता ऐसे ही डाल दिया। ये हमने खुद डाल दिया रेता, ये हमने खुद ये ऐसे ही बजरी आपने खुद डाली है? खुद डाल दिए है ये बाजरी, नहीं तो उसने आधा काम इधर तक ही कर दिया। ये पानी सारा हमारा अंदर आता है, ये देखिए क्या हालत है, टूट गया है। ये टूट गए हैं पानी की वजह से ही। अच्छा मुझे ये चीज़ बताइए, सीवर की लाइनें हैं, सीवर के कनेक्शन दिए हैं घरों को? नहीं घर को दिए, कनेक्शन तो दिए, सीवरेज के हाँ तो कनेक्शन ये ओवरफ्लो तो नहीं करते सीवरेज? नहीं ओवरफ्लो नहीं मतलब करते, ठीक तरीके से फंक्शनल है। मगर ये देखिए ना इस नुक्कड़ से उसने इधर तक ही काम ये किया ओवरफ्लो और भाग करता है। गया, भाग गया वो ठेकेदार ही भाग गया। उसने इधर ही बजरी बजरी रखी है, भाग गया, इतना ही काम किया, एक दिन का काम किया, बाकी भाग गया वो। आगे तक भी देखते हैं कि क्या हालात है। क्या सिर्फ सड़क से लेकर ये, अगर हम 30-40 मीटर आगे आए हैं तो यहाँ तक ये हालत है। आगे भी देखते हैं, वहाँ पर अब आप देख लीजिए, ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि बाहर खेलते हैं और ये सड़क पूरी उखड़ी हुई है और दूर तक तो हमें ऐसे ही दिख रहा है कि पूरी गली जो है वो डैमेज है। वार्ड 34 की, और यहाँ पर काम हुआ नहीं है, दरकिनार किया गया है। और लोगों का तो ये कहना है कि हम शायद किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। हालांकि ये गली मेरे को एक बनी हुई दिख रही है, आप देखेंगे ये भी अभी ये हाल ही समय में बनी हुई दिख रही है। मेरे पीछे जो आप सड़क देख रहे हैं वो मेन जानीपुर की रोड है जो अम्फला से जाती है। बिल्कुल 50 मीटर अंदर आ गए हैं हम, और 50 मीटर अंदर आने के बाद ये हालत है कि मलबा जो है वो नालियों में भरा हुआ है। हालांकि कुछ जगह एंगल्स लगे हैं, कुछ जगह नहीं है, लेकिन ये नाली शायद यूज़ ही नहीं होती है क्योंकि यहाँ से पानी चलता हुआ दिख नहीं रहा है और ये पूरी तरह से बंद है। दूसरी बात, जो सड़क है वो पूरी तरह से डैमेज है, ब्लैक टॉपिंग पूरी तरह से ख़राब है। सीवरेज हालांकि बने हुए हैं यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक टॉपिंग कब की नहीं हुई है, ये काफ़ी देर से नहीं हुई है, ये ऐसे ही दिख रहा है। और इस इलाके के हरिनगर के ओल्ड जानीपुर का आता है, इसकी हालत ऐसी ही ख़राब है, कोई इसको देखने नहीं आता। अब ये नहीं पता है कि यहाँ पर कॉर्पोरेटर यहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं या पूछने, तो ये समस्या यहाँ पर लगातार बनी हुई है। एक के दिन सड़क ख़राब है, ऐसे कितने दिनों ये सड़क ऐसी है, ये हालत काफी देर हुई है, कॉर्पोरेटर आते थे चक्कर लाने थे? कोई आता ही नहीं, कोई नहीं पूछना आता, गलियाँ नालियाँ कोई दिखन नहीं आता, कोई नहीं आता, बहुत कम आते हैं। तो जब बरसात होती है तब यहाँ पे क्या हालात है? नालियाँ तो पूरी बंद है, ऐसे ही रहती है ब्लॉकेज, कोई निकालता भी नहीं है, कभी कभार। लोग खुद निकालते होंगे? नहीं नहीं, हाँ, मतलब बंद ही रहती हैं। बंद ही रहती है ऑलमोस्ट। पानी कहाँ से निकलता है घरों का, जो पानी है वो waste अंडरग्राउंड पाइपें रखी हुई है ना। water? अच्छा, उसमें से निकलता है। हाँ, और ये सड़क कब से खराब है, कब से टूटी हुई है? ये तो काफी देर से होती है। ऐसी हालत है। बारिश में जब भी बारिश होती है ऐसे हो जाती है। वार्ड नंबर 34 अंबेडकर नगर, यहाँ पर कुछ काम हुआ है, कुछ काम अधर में छूट गया है। आप देखेंगे अगर नालियाँ आधी कवर हुई हैं, आधी कवर ही नहीं हुई है, और ये जो टाइलें डली हुई हैं इनके लॉक खुल गए हैं, और जब कोई चलता है तो ये छींटे मारते हैं, कई जगह तो ये बैठ भी गई है। मैडम कब से ये हालत है इसकी, ये टाइलों की ऐसी? हो गए कोई साल 2-3 साल हो गए, 2 साल हो गए। तो कॉर्पोरेटर को बोला नहीं कि ये उसको ठीक करा दीजिए? हाँ बोला था, उन्होंने की ही नहीं। और आपकी गली नालियाँ भी आधी कवर की हैं, हाँ कवर की, आधी तो आधी नहीं की है। उससे नुकसान मतलब वो नहीं होता कि पानी होता तो है बड़ा कुछ, पर क्या करें हम, आए ही नहीं है वो। तो एरिया के लोग कहते बोलते हैं नहीं? लॉकडाउन लग गया तो बंद ही कर दी उन्होंने, काम ही बंद कर दिया। पहले चल रहा था पहले चल रहा था। ये सीवर के कनेक्शन दिए आपको? हाँ अभी तो अंदर ही हैं, अभी दिए हुए हैं पर अंदर चल नहीं रहे हैं। इस तरह तो ये टूटी हुई नालियाँ, तो ये तो बड़ा ज़्यादा आपको दिक्कत करती है। हाँ वो तो है। पीने के पानी की क्या समस्या हाल है यहाँ पे? वो एक कोई 5 दिन हो गया, आया ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। पीने का पानी 5 दिन से नहीं आया? हाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मतलब सिर्फ आप ही का नहीं आया, बाकी सबका भी नहीं आ रहा? यहाँ किसी का भी नहीं आ रहा किसी का भी नहीं आया। तो अभी फिर पानी कहाँ से ला रहे हो पीने के लिए? है। ला रहे हैं, थोड़ा सा आता है तो भर लेते हैं। थोड़ा सा आता है, भर लेते हैं। तो ये आमतौर पर होता है या कभी कभी ऐसे? नहीं, रोज आता है, बस 5-6 दिन ही हुए। 4-5 दिन से। बाकी सफाई कर्मचारी आते हैं? हाँ नहीं, वो डेली आते हैं। वार्ड नंबर 34 में हमने कई जगह जाके देखा है क्या सूरत हाल है, और अभी मेरे साथ वार्ड की काउंसलर हैं यहाँ पर रानी देवी जी, उनसे हम बात करेंगे। मैडम सबसे पहले मैं आपको स्वागत करता हूँ। आपके वार्ड में हम गए थे, हालांकि बहुत बड़ा वार्ड नहीं है, ये वार्ड छोटा ही है, लेकिन बहुत सारी गलियाँ हमें ऐसी दिखी जहाँ पर फोकस नहीं हुआ, ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई है, नालियाँ मलबे से भरी हुई हैं। वहाँ पर मैम क्यों इस तरह से अभी हालात बने हैं? आपके पास क्या मैन पावर नहीं है या क्या दिक्कत आ रही है?
नहीं, मैन पावर तो है, मगर ये बारिश की वजह से जो हमारे एस्टिमेट बने हुए थे वो थोड़ी देर तक बारिश की वजह से ये रुके हैं। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हो जाएगी, धूप वगैरह निकलेगी, ब्लैक टॉपिक का काम भी शुरू हो जाएगा, ये नालियों गलियों का भी शुरू हो गया। हाँ, एक आपके यहाँ पर ऑटो स्टैंड है बाहर और उसके सामने जो मोहल्ला है, जो एरिया है, वहाँ की सड़क काफ़ी देर से वो बनी नहीं, शायद जब से चुनाव हुआ है तब से नहीं बनी है। क्या वजह है वो नहीं बनी? क्या टेंडर नहीं हुआ उसका या फिर क्या वजह आ रही है? टेंडर तो उसका हुआ है, मगर उसको यही ब्लैक टॉपिंग का काम था, बारिश की वजह से ये रुका हुआ है। जैसे बारिश रुकती है, धूप वगैरह आती है, तो वो काम शुरू हो जाएगा। एक आपके वार्ड में मैम ये भी समस्या है कि कई जगह काम आपने करवाए हैं और बीच में कई जगह जो ठेकेदार हैं वो बीच में छोड़ के चले गए हैं। पीछे भी एक गली है, वहाँ पर आधी कवर नाली की है, आधी कवर नहीं की है, ये बिल्कुल बैक साइड में। तो वो क्या आपको कॉन्ट्रैक्टर बताते नहीं है कि वजह क्या होती है, वो कब वो काम बंद कर रहे हैं? नहीं, वो ऐसे ही थोड़ी देर उसको कोई कंडक्टर को कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से वो चला गया, वरना उसको बोला है जैसे जो काम उसका पेंडिंग रहता है वो क्लियर करवाएंगे। सड़क जब नीचे जा रही है आपकी न्यू प्लाट की तरफ, जो सड़क जा रही है, राइट साइड की पूरी नाली बही हुई है, वो टूटी हुई है, तो उस और वो क्या बोलते चलो उसका भी काम करवा रहे हैं, एस्टिमेट उसका भी गया है। जैसे ये बारिश की वजह से थोड़ा रुका हुआ था, जैसे अभी धूप वगैरह लगेगी उसका भी काम शुरू हो जाएगा। मैम लगभग 3 साल होने वाले हैं कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को और पीछे ऑलमोस्ट 2.5 साल, 2 से 2.5 साल बचे हैं। आपको लगता है जो आपने लोगों से वायदे किए थे वो इस 5 साल के टेन्योर में पूरे कर देंगे आप? वो तो जो वादे किए हैं तो वो तो पक्के करने ही हैं हमने, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आते जाएंगे हम काम करवाते रहेंगे। 20 साल पहले की जो पेंडिंग काम पड़े हैं वो भी हमने आज तक क्लियर करवाए हैं, ठीक है। जैसे जैसे भी कोई भी काम रह जाएगा वो तो हमने करवाना ही है। धन्यवाद। तो ये वार्ड नंबर 34 के काउंसलर से हम बात कर रहे थे और जो कुछ सूरत हाल हमने ज़मीन पर देखे उनसे हमने बात की और आश्वासन उन्होंने ये दिया है कि जो मैंने वायदे किए हैं वो ऑलमोस्ट 5 साल तक मैं पूरे कर दूंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वार्ड ज़्यादा बड़ा नहीं है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का भी पोर्शन आता है इन्हीं के वार्ड में और तंग गलियाँ भी है, दूरदर्शन केंद्र भी इन्हीं के वार्ड में आता है, कुछ अहम इंस्टीट्यूशंस हैं। लेकिन अगर हम मेन सड़कों के अंदर की बात करें, कुछ जगह तो टाइल वर्क हुआ है लेकिन काफ़ी सड़कें ऐसी हैं जो ब्लैक टॉपिंग वाली, जहाँ पर काम पेंडिंग है, ब्लैक टॉपिंग होनी बाकी है और लोग जो हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तक होगी, क्योंकि 3 साल लगभग कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होने वाले हैं, अभी तक तो कुछ काम हुआ नहीं ब्लैक टॉपिंग को लेकर। आगे कब होगा ये देखना लाजमी रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, वार्ड नंबर 34 जम्मू।